इन्वॉल्व है लोग बेसिकली, वो भी उसके नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी एक टूल है उसी का पार्ट है। लार्जेस्ट स्तर में देखने की कोशिश करिए तो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं। लेकिन जरा ये समझिए क्या भारत को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं? आप देखेंगे ऐसा नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी में कंपेयर करें दोनों देशों को तो पाकिस्तान कहीं नहीं है। इतने एडवांस जो कंप्यूटिंग सिस्टम अपने यहाँ है उनका नहीं है। जितने एडवांस बेसिकली आप देखेंगे सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया इवॉल्व कर रहा है वो उनका नहीं है। इन सब के बाद देखिए क्या इंडिया कोशिश नहीं कर रहा होगा साइबर उनके यहाँ करने की या उनको रोकने की? बिल्कुल कर रहा होगा। हो सकता है कि इंडिया भी इसी तरह की स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व हो। और इंडिया क्यों, आज दुनिया तमाम देश है, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या इजराइल हो, कोई भी कंट्री, अगर आप 27 देश बन के उभरना चाहते हैं तो आपको एक कहते हैं ना साइबर एक्सपर्ट, साइबर क्या बोलेंगे, पावरफुल नेशन के रूप में आपको बनना पड़ेगा। अगर आप एक साइबर पावरफुल नेशन नहीं है तो आप सस्टेन नहीं करेंगे। तो चाहे वो आप ठीक बात है संतोष जी मैं आपको रोक रहा हूं। सोनाली गुहा हमारे साथ भी हैं। सोनाली, आप सहमत हैं संतोष जी जो कह रहे हैं कि हम इसे बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पर नजर रखने की जरूरत है। और जिस तरीके से पिछले 8 दिन का अगर आंकड़ा देखें 1 मिलियन से भी ज्यादा अगर अटैक है, और जो बाकायदा स्ट्रेटजी के साथ जैसा संतोष जी बता रहे हैं कि उन सेक्टर्स को या उन जगहों को चुना जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है जो कि डिफेंस से जुड़े हुए हैं, रेलवे से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर ये बड़ी स्ट्रेटजी दिखती है। और जो युद्ध की स्थिति बॉर्डर पर बन रही या डर पाकिस्तान को है कि भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा, उसमें भी उसकी हरकतें साइबर वॉर के तौर पर जारी है। सर बेसिकली देखिए, इंटेल यूनिट में लेक्चर्स लेते मुझे लगभग 12-13 साल से ज्यादा हो रहे हैं। तो मैं एक चीज तो बिल्कुल बहुत श्योर होकर बोल सकती हूँ कि हमारी इंटेलिजेंसेस इतनी कमजोर नहीं है, और जितना वो लोग समझ रहे हैं कि बस उनके साइड के ऊपर डेटा पड़ा होगा, तो ये उनकी शुद्ध हिंदी में बोलूं तो बेवकूफी है पाकिस्तान की। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लोग डेटा कहीं भी डंप करके रखते हैं, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट भी बिल्कुल वही काम कर रही है, तो कहीं से सवाल ही नहीं उठता इस चीज का। और दूसरा ये कि ये ठीक है, एक ना साइकोलॉजिकल वारफेयर क्रिएट करने का इनका तरीका है कि थोड़ा सा ध्यान हम भटका लें इसी बहाने। और उनके पास जितने हैकर्स है, मैं तो ये बोलूंगी कि उससे कहीं ज्यादा हैकर्स मैंने अपनी एकेडमी से पढ़ा के निकाल दिए। आप गवर्नमेंट को अगर आज की डेट में जरूरत है 10 लाख बच्चों का डेटा मैं उनको खड़े में दे दूंगी, साइबर फोरेंसिक सर्टिफाइड है और काफी कैपेबल बच्चे हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको कहीं किसी चीज को सिखाने ट्रेन करने की जरूरत पड़ेगी। तो पाकिस्तान इस चीज को बिल्कुल हल्के में ना ले। और दूसरा कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो अपने देश को डेवलप करने में बिजी हैं। अगर वो कूद गए इस तरीके के वॉरफेयर में तो पाकिस्तान तो मतलब उनकी साइट तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पाकिस्तान वेबसाइट हो जाएगा। बड़ी बात कह रही हैं आप संतोष जी। जो बात सोनाली ने कहा है कि हमारे यहाँ पर टैलेंट कई गुना ज्यादा है, और कि बस अंतर इतना है कि उनके यहाँ पर फोकस किन चीजों पर होता है और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनका फोकस किस पर होता है, या फिर उनको किस तरीके से हथियारों से बचपन से दूर रखा जाता है और वहां पर बचपन से हथियार थमा दिया जाता है और ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ये एक बड़ा अंतर है और यही ताकत भी है भारत के लिए। बस यही है कि मजाक की कोशिश कर रहे हैं जरूर हमारे यहाँ को। इंटरनेट वो लोग एक तरीके से बोलते हैं कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट उनके पास है, बट अभी उनको इंडिया की ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। और हमारी तीनों सेनाएं अपार्ट फ्रॉम दिस माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई टेक्निकल आर्मी, वो भी अपने काम पे लगी हुई है। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है ये कमजोर राष्ट्र है, तो बिल्कुल ऐसी गलत फहमी में ना रहे। वो हम बर्दाश्त करते हैं, हम झेलते हैं, ये हमारी इंडिया की बड़ी पावर है। जिस दिन अपने पे आ बैठे उस दिन उनके यहाँ का इंटरनेट से लेके एक वेबसाइट सब दफा दफा हो जाएगी। संतोष जी सहमत हैं आप भी सोनाली की बात से, या फिर कुछ आपका ओपिनियन इस पर अलग है? मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। सोनाली मैं आपसे ही कंटिन्यू कर रहा हूं। जो आप कह रही है कि ताकत में हमारे यहां कोई कमी नहीं है, लेकिन खतरा कहीं ना कहीं रहता है। और अब जब चूंकि जैसा आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे डेटा इतनी इजीली कहीं से भी उपलब्ध हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि वो उनके हैकर्स बड़ी आसानी से उठा ले और वो कर ले। लेकिन उनके यहां या फिर बाहर की कुछ और भी कंट्रीज हैं जिस प्लानिंग के साथ ये करते हैं, तो इसका मोटिव क्या होता है? सिर्फ डाइवर्जन तो मोटिव नहीं हो सकता। देखिए इसका एक सिंपल सा मोटिव ये होता है कि देखिए कई आज के डेट में इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंसी आप मान के चलेंगे अपने पास हर चीज की है। अगर मैं मार्केट में जाकर 10 रुपए की धनिया भी खरीद रही हूँ तो मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी है, मुझे इंटरनेट की जरूरत है। अगर किसी देश की इकोनॉमी अगर तोड़नी है तो उनके यहाँ का इंटरनेट तोड़ दो। तो ये उनका एक रहता है तरीका। और दूसरा ये कि अगर आप आज के यूथ को इंटरनेट से दूर रखो और कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड किसी दूसरी चीज में फंसा लो, तो ये पूरी जनरेशन बर्बाद करने का तरीका होता है। तो मेरे ख्याल से ये उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ वो मीम्स वगैरह के थ्रू डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बट माहौल उतना हल्का है नहीं, जितनी चीजें उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट की है वो माफ करने के लायक तो कतई नहीं है।
ठीक है संतोष जी, आप भी सहमत हैं इस बात से जो सोनाली कह रही है कि हाँ उनका मोटिव कितना होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है कि वो अटैक करेंगे और हमारे सारा डाटा या हमारा पूरा इंटरनेट सिस्टम पूरी तरह से बैठ जाएगा। लेकिन जब आप लोग इन चीजों की स्टडी करते हैं तो उसमें क्या पैटर्न ऑफ मोटिव क्या दिखाई देता है कि हाँ इस पर्टिकुलर पैटर्न पर खासतौर से कुछ कंट्रीज हैं या पाकिस्तान जैसे देश है जो कि किसी भी देश को, खासतौर से भारत को, वो टारगेट करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आप समझने की कोशिश करें, जो अगर एंटी सोशल एलिमेंट की बात करें, नॉन स्टेट एक्टर्स की मैं बात करूं, तो ज्यादा देखिए पाकिस्तान हमेशा से ऐसे लोगों को प्रमोट करता रहा है, और नॉन कन्वेंशनल जो वार है ना वो हमेशा शुरू से चला रहा है। इसलिए कहते हैं स्यूडो वार जो है या सदन युद्ध जिसको कहते हैं, वो भारत पाकिस्तान के बीच बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, और उस सब युद्ध में डिफरेंट टूल्स यूज किए जाते हैं, और जो पाकिस्तान वो सब टाइम करता है, क्योंकि भारत इसे नहीं करता कि भारत एक शक्तिशाली देश है और विकासशील देश है जो विकसित होने की अपेक्षा रखता है और आगे बढ़ के बहुत सारे काम करता है जो वैश्विक स्तर पर काम कर रहा है, और पाकिस्तान का कंपेयर इंडिया का कहीं नहीं। तो उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कहीं कहीं भारत को डिस्टेबलाइज करना है, और डिस्टेबलाइज में कौन कौन से टूल हो सकते हैं वो समझिए, और टूल एक नहीं है, बहुत सारे टूल्स हैं। आपके देश के अंदर लोगों को डिवाइड करना है, कम्युनल वायलेंस बनाना है, आप दूसरा चीज देखिए अब नेबरिंग कंट्रीज को डिस्टर्ब करना है, टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ाना है, इस तरह के साइबर अटैक्स करवाने हैं, जो बेसिकली जानता है कन्वेंशनल अगर 1-to-1 वार में जाएगा या डायरेक्ट वार में जाएगा तो कहीं नहीं टिक सकता है। तो कैसे आप अपने आप को सस्टेन करते हैं, अपने आप को कतई नुकसान बिना पहुंचाए जिसे देश को स्टेबल बनाना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा एक उद्देश्य है पाकिस्तान का, उसी डायरेक्शन पाकिस्तान काम करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए कि सागर आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये सीरीज में देखेंगे भी होगा, लेकिन रही बात कि भारत कितना प्रिपेयर्ड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे भारत सरकार इसको लेके बहुत चिंतित है और बहुत बड़े स्तर पर कदम उठा भी रही है। भारत सरकार को पता है अगर यहाँ पे हमारी इकोनॉमी की इम्पैक्ट अगर साइबर अटैक के कारण होता है तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो भारत सरकार नहीं चाहेगी कि यहाँ मनोबल लोगों पर गिरे, सरकारी काम रुके या अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़े या राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई इंपॉर्टेंट डेटा लीक हो। तो मुझे लगता है ऐसे तमाम इशूज हैं जो सरकार सोच रही है। अब जरा ये भी सोचने की बात है, अगर वो साइबर अटैक करके हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और पाकिस्तान कहीं नहीं है। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान को डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी डिस्टेबलाइज्ड है। दैट इज कंसीडर्ड एज ए फेल्ड नेशन, फेल्ड इकोनॉमी, फेल्ड कंट्री, वो तो पूरी अपने आप बिखरा पड़ा है, तो उसको नुकसान करके हम क्या करेंगे? वो तो कहते हैं कि इकोनॉमी है ही नहीं, वो बोलते ही है हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सर्वाइवल की किसी रोटी नहीं है, पानी नहीं है, तो उनको हम डिस्ट्रैक्ट कर क्या करेंगे? लेकिन अगर वो हमें थोड़ा भी कर पाते हैं साइबर अटैक से तो बड़ी चिंता की बात है। मुझे लगता है इससे भारत सरकार को बहुत गहन तरीके से सोचना चाहिए जिससे इस तरह के अटैक को रोका जा सके, और पाकिस्तान का जो कहते हैं ना कि एक उद्देश्य है, मैलाफाइड उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव है, वो फेल किया जा सके। ठीक है संतोष जी, एक सवाल और उसके बाद मैं सोनाली आपके पास आ रहा हूं। जो आपने कहा कि भारत की तुलना में पाकिस्तान है तो कहीं नहीं, लेकिन चूंकि हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम पाकिस्तान को डिस्ट्रैक्ट करें, उसके लिए जरूरी हो सकता है क्योंकि उसके पास गधों की फौज लंबी है, बहुत सारे काम है और महंगाई इतनी चरम पर है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसको आधार बनाएगा। लेकिन हमने अपने लिए पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, जैसा आपने कहा कि सरकार अलर्ट है भी, हमने खुद कितना डेवलप किया अपने आप को इन तमाम चीजों को? अगर कुछ होता है तो उसे, अगर बड़े पैमाने पर होता है किसी उसके साथ मोटिव के साथ, तो उसे तुरंत रोक सके या उस पर नजर रख सके। देखिए निश्चित रूप देखो प्रायोरिटी आप बताना कुछ चीज होता है। एक होता है पब्लिक डोमेन में जो आपको बहुत सारे डेटा अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन का डेटा वो ले जाएं, उसका यूज करें, उसको डिस्कस करें, उसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है जिसमें आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स के डेटा है